मैं तुम्हारे अतीत की गलियों से गुजरा हूँ, तुम्हारे वर्तमान की लड़ाइयाँ देख रहा हूँ और तुम्हारे भविष्य की राहें मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन तुम आज भी मुझे एक रहस्य मानते हो। ये परमेश्वर के स्वर हैं जो सब कुछ जानता है पर स्वयं अनजाना रह जाता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने ऐसे ही रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने लोगों से कहा, यूहन्ना 13:18 में, मैं उन्हें जानता हूँ जिन्हें मैंने चुना है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक अंतर्गता है, एक ऐसी पहचान जो आत्मा की गहराइयों तक जाती है। यीशु सिर्फ नाम नहीं जानते, वो हृदय के भाव, विचारों की दिशा और आत्मा के छुपे हुए कोने जानते हैं। भूतकाल में जो कोई भी जन्मा, वर्तमान में जो कोई भी सांस ले रहा है और भविष्य में जो आने वाला है, वो सभी उसके ज्ञान के दायरे में हैं। हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं, तकनीक, विज्ञान, दर्शन, हमने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन एक बात है जो आज भी रहस्य बनी हुई है, ईश्वर की संपूर्णता। हम उन्हें जानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, लेकिन हमेशा अधूरा ही रह जाता है। मत्ती 11:27 में यीशु कहते हैं, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और न कोई पिता को जानता है केवल पुत्र, और वह जिसे पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि परमेश्वर को केवल परमेश्वर जानता है। वो अपने आप में इतना विशाल, इतना रहस्यमयी और इतना पवित्र है कि मानव समाज उसे पूरी तरीके से जान ही नहीं सकता। हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना वह खुद हमें प्रकट करता है। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मैं हूँ मार्ग और सत्य और जीवन, कोई मेरे द्वारा बिना पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी अगर कोई उसे जानना भी चाहता है तो वो सिर्फ यीशु के द्वारा ही संभव है। वही वो द्वार है जो हमें परमेश्वर तक ले जाता है। पर विडंबना देखिए, वही जो सब जानता है वही सबसे कम पहचाना जाता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो लोग उसके पास चमत्कारों के लिए दौड़े। बीमार लोग उसे जानना नहीं चाहते थे, बस चंगा होना चाहते थे। भूखे लोग उसके चमत्कारी भोजन के पीछे भागे पर उसके वचनों को समझना नहीं चाहा। धार्मिक अगुए उसके ज्ञान पर हैरान तो हुए, पर उन्हें ये स्वीकार करने में शर्म आई कि शायद यही मसीहा है। और आज भी वैसा ही है। लोग यीशु को एक शिक्षक, एक भविष्यवक्ता, एक नैतिक गुरु के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो उसे ईश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर और सर्वज्ञाता के रूप में पहचानते हैं। मत्ती 16:15 में उन्होंने अपने एक विशेष चेले से कहा, यह तो लोगों की राय है, पर तुम मुझे क्या कहते हो? यह प्रश्न आज भी हर आत्मा से पूछा जा रहा है। दुनिया क्या कहती है? यह महत्वहीन है। सवाल ये है, तुम उसे क्या मानते हो? क्या तुमने उसे जाना है या सिर्फ उसके बारे में सुना है? वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे कल को भी, तुम्हारे आज को भी और तुम्हारे भूतकाल को भी, लेकिन क्या तुमने उसे जानने की कोशिश की? हम अपने जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं। भविष्य की चिंता, वर्तमान की भागदौड़ और भूतकाल के पछतावे, यही हमारा जीवन बन चुका है। लेकिन वो सब जानता है, वह बुला रहा है, वह चाहता है कि हम उसे जाने जैसा वह है। यीशु कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, वह जीवित परमेश्वर है जो चाहता है कि हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं। जब हम कहें, प्रभु तू ही मेरा भूतकाल जानता है, वो पाप, वो दर्द, वो बिखराव, तो वह कहे, मैं जानता हूँ और मैंने तुझे फिर भी प्रेम किया। जब हम कहें, प्रभु मेरा वर्तमान बहुत उलझा हुआ है, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा, तो वह कहे, मैं जानता हूँ और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। और जब हम कहें, प्रभु मुझे अपने भविष्य से डर लगता है, तो वह मुस्कुरा कर कहे, मैं जानता हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जो सब जानता है उसे जानने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उसके बिना हम अधूरे हैं। वो भूतकाल भी था, वर्तमान भी है और भविष्य भी रहेगा। प्रकाशित वाक्य 1:8 कहता है, यही है वह जो था और जो है और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर।